हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का संविधान। हमने 2 वीडियो में पढ़े थे अगले कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से भारत का संविधान बना या संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों को कमेंट भी आए थे उसमें किस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो आज हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन याद रखना, राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक समूह होगा, तो नहीं, समूह नहीं करना है, यहाँ पे संघ करना है। क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करता है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक समूह होगा, तो समूह नहीं होगा, ये क्या होगा, संघ होगा। इसके अंतर्गत क्या हमने बताया, संघ होगा। मतलब कि भारत अर्थात इंडिया जो है उसमें सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े होंगे, मतलब सभी राज्य पूरे भारत में जुड़े होंगे। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अलग होना चाहे या अलग हो सकता है। तो इसमें से राज्य कितने हमारे 28 राज्य याद रखना, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित ये हमारे हैं 9। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 9। तो अभी हाल ही बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखो इसमें से ये क्वेश्चन है कि अगर कोई राज्य संघ से अलग होना चाहे तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सकता है। मतलब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में ही जुड़े रहेंगे, इसी से भारत एक संघ बनेगा। इसमें अनुच्छेद 1 में ही देखते हैं राज्यों के इसके अंतर्गत राज्यों के राज्य, जो राज्य हैं उनका जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत राज्यों का राज्य क्षेत्र आता है। और दूसरा है संघ के राज्य क्षेत्र, जो संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है या भारत है अर्थात इंडिया है, उसका जो राज्य क्षेत्र उसकी सीमा निर्धारण किया गया। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हो, और ऐसे राज्य क्षेत्र भी इसमें आते हैं जो भारत ने अर्जित किए हो। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। इसका अर्थात संघ का, जो भारत एक संघ है, इसका प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान होता है हमारा राष्ट्रपति। याद रखना, इसका प्रधान होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। याद रखना, राज्यों का एक संघ होगा, समूह नहीं होता है, संघ होता है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 2 में कि जो संसद है, विधि मतलब कानून, विधि को क्या कहते हैं, कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब संसद मतलब संसद, देखो संसद आपको बता रहे हैं, संसद जो होती है वो 3 लोगों से मिल बनती है। पहला पहला है राज्यसभा, जो कहलाता है हमारा उच्च सदन। दूसरा है लोकसभा, जो हमारा कहलाता है निम्न सदन। और तीसरा एक है राष्ट्रपति। अगर कोई भी किसी भी राज्य की मतलब कानून द्वारा संघ में, संघ मतलब भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अगर भारत संघ में किसी नए राज्यों को जोड़ना है या उसकी स्थापना करनी है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। और वो कौन करेगा, संसद करेगी। संसद मतलब वो लोकसभा में पारित होगा या राज्यसभा में, या लोकसभा के बाद राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में पारित होगा लोकसभा, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, कानून। और जब कानून बन जाएगा तो उस राज्य को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में हुआ है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटा दी गई है और 35A को समाप्त कर दिया गया है। तो इसीलिए अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित बन के वो किसमें शामिल हो गए, भारत के संघ में विलय हो गए हैं और उनकी स्थापना कर दी गई है। इसमें क्या किया गया अनुच्छेद 2 में 35वें संविधान संशोधन
35वें संविधान संशोधन 1900, इसमें देखो इसमें क्या है, 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या किया गया, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब इसके बाद अभी सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, अभी ये पूर्ण रूप से राज्य नहीं बना हुआ है। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, अभी राज्य नहीं बनाया गया, सिर्फ सहायक राज्य का दर्जा दिया गया इसको। और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि अनुच्छेद 2 में ये संसद में कानून पारित हुआ कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहायक राज्य बना दिया जाए, किसका, भारत संघ का। और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और सिक्किम भारत संघ में शामिल हो गया। आइए आगे चलते हैं, इसी के आगे देखते हैं। हाँ, इसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत कुछ और कार्य किए गए, जैसे कि देशी रियासतों का भारत में विलय। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे नोट करके इस तरह से लिख सकते हैं, देशी रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया। कितनी देशी रियासतें थी, 542 देशी रियासतें। ठीक है, 542 देशी रियासतें जिनको भारत में विलय कर दिया गया। और इनका विलय का श्रेय किसे जाता है, इनको भारत में किसने विलय किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 542 देशी रियासतों को भारत में विलय कर दिया गया। अब इसमें से 3 देशी रियासतें थी, इसमें से 3 देशी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। वो कौन सी थी, देखते हैं। पहली थी जूनागढ़, और दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये दोनों रियासतें भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी। अब इसके बाद इसमें क्या किया गया, जो जूनागढ़ देशी रियासत है इसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया। अब जो हैदराबाद देशी रियासत थी, हैदराबाद रियासत, इसको क्या किया गया, इसको पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत के संघ क्षेत्र में विलय कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर रियासत थी इसको क्या किया गया, इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के संघ में शामिल किया गया। अब देखो, जो जम्मू कश्मीर देशी रियासत थी, ये जम्मू कश्मीर देशी रियासत ना भारत के साथ शामिल होना चाहती थी और ना पाकिस्तान के साथ। तो इसने कहा कि हम एक अपना अलग बनाएंगे देश, हम अपना अलग रहेंगे, मतलब ना ही भारत में शामिल होंगे ना ही पाकिस्तान में। तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया ठीक है, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाएगा और भारत एक अलग देश बन जाएगा, जम्मू कश्मीर छोड़ दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे जय सिंह,
उन्होंने क्या किया, वो अलग राज्य उन्होंने अलग राज्य अपना घोषित कर लिया और पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए, तीनों अलग अलग बन गए। इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अक्टूबर 1947 मतलब अक्टूबर 1947 में ही क्या किया, जम्मू कश्मीर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने, पाकिस्तान ने। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर पर हम अपना अधिकार कर लें। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर आक्रमण कर दिया। तब वहां के राजा ने भारत से सहायता मांगी और सहायता के उस पे तब भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप अपने राज्य को हमारे संघ में अगर आप विलय करेंगे या शामिल करेंगे तो हम अपनी सहायता आपको देंगे। तो यहाँ के राजा जो थे उन्होंने विलय पर हस्ताक्षर कर दिया और यह कहा कि हम भारत अपने राज्य को भारत संघ में विलय कर रहे हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। सॉरी, यहाँ पे राजा हरि सिंह थे, जय सिंह निकल गया था मेरा। यहाँ के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत को इसमें शामिल कर दिया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। इसमें क्या किया गया है, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, मतलब नए राज्यों का निर्माण, मतलब कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसमें एक आ गया है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे कि नवंबर 2000 में 3 नए राज्य बने थे। पहला था उत्तर प्रदेश से काट कर बना था, दूसरा मध्य प्रदेश से और तीसरा बिहार। तो उत्तर प्रदेश से बना था उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। ठीक, उत्तराखंड, अब देखो उत्तराखंड नहीं, इसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल बना था, फिर इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इस तरह से संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्यों का निर्माण करती है। और पुराने राज्य हैं, जैसे अभी हाल ही में एक राज्य का निर्माण इसने और किया है, देखो देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से एक राज्य बनाया गया है तेलंगाना। ये भी एक नए राज्य का निर्माण किसने किया है, अनुच्छेद 3 के संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण करना ही कहलाता है। अब पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र और आकार और सीमा में परिवर्तन, देखो और सीमा में परिवर्तन। संसद पुराने नाम, मतलब किसी भी राज्य का पुराना या नया नाम बदल सकती है। उसका जो क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है, उसका जो आकार है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है और उसकी जो सीमा है तो उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। कौन, संसद। कानून के तहत, संसद विधि के तहत पुराने नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। लेकिन उसमें भी एक शर्त लागू होती है कि पहले राष्ट्रपति अनुमति देगा, उसके बाद ही संसद में कोई बिल या विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अगर संसद में राज्यों का कुछ भी करना, पहले राष्ट्रपति, समझे। इसमें यह है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही कोई भी विधेयक पेश किया जा सकता है, उसके पूर्व कोई विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है, इसमें अनुच्छेद 3 में। अब इसके बाद आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। इसको मैं यहीं पे समझ लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और पुराने राज्यों का, नए राज्यों के नाम, निर्माण या पुराने राज्यों की सीमा, आकार,
मतलब अगर इसमें अधीन नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 2 और 3, मतलब अनुच्छेद 4 में 2 और 3 का मिश्रण है कि इनके सीमाओं, नाम या परिवर्तन के कोई भी प्रावधान किया जाता है, इसलिए संसद यदि संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई भी बदलाव करती है, पहली और चौथी अनुसूची में कोई भी बदलाव करती है, तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि ऐसा विधि, मतलब ऐसी जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत अनुच्छेद 367 तथा संविधान संशोधन नहीं। अनुच्छेद 368 क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि संविधान में संशोधन करके नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, उनका आकार, उनके क्षेत्र, उनकी स्थापना, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा। 368 अनुच्छेद क्या है? जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाती है, तो ऐसे में संविधान संशोधन नहीं माना। आइए फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन 2 और 3, मतलब 2 क्या है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का स्थापना करती है, और 3 में क्या है? संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। के अधीन, इस दोनों के अधीन नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए, इसमें परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई भी बदलाव करती है, सरकार मतलब संसद कोई भी बदलाव करती है, तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। आइए कुछ चीजें आप देखते हैं इसी में, संघ और राज्य क्षेत्र में नोट इसमें देखते हैं। इंदिरा गांधी भारत की कौन थी? प्रधानमंत्री। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, ठीक है, और इंदिरा गांधी भारत। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता कब हुआ? 16 मई 1974 को सीमा समझौता हुआ। इसमें जो भारत के 4 राज्य थे, कितने राज्य थे? 4 राज्य। कहाँ के? भारत के। उसमें से कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया, जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल भूमि, जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुछ भूमि थी, वो कितनी थी? 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया। किसने दिया? भारत ने, सीमा समझौते के तहत। अब इसके बाद बांग्लादेश ने क्या किया? 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुआ। इसी सीमा समझौता के तहत 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुआ, और 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिया। तो मतलब जो पहले भारत का हिस्सा था 16 मई 1974 के पहले, उसके 16 मई 1974 के पहले जो सीमा समझौता नहीं हुआ था, उसमें भारत का जो क्षेत्रफल था वो कुछ ज्यादा था, और जब ये समझौता हो गया तो उसके बाद 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बांग्लादेश को दे दिया गया, और 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बांग्लादेश ने भारत को दिया। इसके तहत सीमा समझौता हुआ। किसके बीच हुआ? इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच। कब हुआ? 16 मई 1974। याद रखना है कि इन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और कब हुआ? तो 16 मई 1974। भारत के कौन से राज्य थे जो बांग्लादेश में उनकी कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई? तो वो राज्य थे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम। यही 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, और इनकी भूमि बांग्लादेश को प्राप्त हुई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। भाग पहला था अनुच्छेद 1 से 5, संघ और उसका, भारत का संघ और उसका राज्य। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो नए नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी।